नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। आज पूरे विश्व में चर्चा चल रही है नैसर्गिक खेती, जैविक खेती, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग की। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज हमारी जो मिट्टी है उसे जिंदा रखना बहुत जरूरी है। सालों से हमने रासायनिक उर्वरकों का यूज करके उपयोग करके हमने अनाज तो पा लिया, लेकिन मिट्टी की जो क्वालिटी है, जो दर्जा है, वो खराब हो गई और उसे आज फिर से जिंदा करने के लिए हम नैसर्गिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस मिट्टी को जिंदा करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा, सरल और बहुत ही सस्ता उपाय है जो कि हमारे पूर्वजों ने भी इसको खेती करते वक्त यूज किया है। उसका नाम है जीवामृत। ये जीवामृत का नाम में ही इसका सारा जो अर्थ है छुपा हुआ है। ये जीवन अमृत है एक मिट्टी के लिए। ये सॉइल में जो भी उपयोगी सूक्ष्म जीव है उसको बढ़ाता है और मिट्टी को जीवन दान देता है। उसी के साथ साथ जो भी तत्व पौधों को चाहिए, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटैश है, उसके साथ बहुत सारे सूक्ष्म तत्व, उसको भी ये पौधों को उपलब्ध कराने में मदद करता है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि क्या क्या सामग्री हमें इस जीवामृत के लिए चाहिए और कैसे इसका उपयोग किया जाए जिससे हमारी जमीन जो है उसको हम जिंदा बना सके। जीवामृत बनाने के लिए हमें चाहिए देसी गाय का 10 किलो गोबर। ये ताजा भी चलेगा, 1-2 दिन पुराना है तो भी चलेगा। फिर हमें चाहिए देसी गाय का 10 लीटर गोमूत्र। उसके साथ फिर हमें चाहिए बरगद के पेड़ या पीपल के पेड़ के नीचे वाली एक आधा किलो के आसपास थोड़ी मिट्टी। फिर चाहिए हमें 2 किलो बेसन जो कि दाल से बनता है, और हमें चाहिए 2 किलो गुड़। उसके साथ हमें चाहिए एक 200 लीटर का पानी का ड्रम और 200 लीटर पानी जो कि हम इसमें मिक्स करेंगे। अभी आपको लगेगा कि ये सामान, जो सामग्री है, इसका क्या क्या कार्य है, जीवामृत को ये कैसे अमृत बनाता है, इस जीवामृत को हम अमृत क्यों कहते हैं। तो ये जो गोबर है, ये देसी गाय का गोबर, इसमें बहुत सारे सूक्ष्म तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश के साथ, जैसे कैल्शियम है, मैंगनीज है, बोरॉन है। ये हमारे मिट्टी को और पौधों को बहुत जरूरी है। फिर ये जो गोमूत्र है, इसमें भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट और नाइट्रोजन रिच है। ये भी हमारे मिट्टी के लिए बहुत जरूरी है। फिर जब हम जीवन कहते हैं तो उसका मतलब होता है सूक्ष्म जीवों से। तो ये जो मिट्टी हमने बरगद के पेड़ के नीचे से ली है, तो ये ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले जो पेड़ होते हैं उसके नीचे की जो मिट्टी है उसको सजीव मिट्टी या जिंदा मिट्टी कहते हैं, जिसमें बहुत ही काम के सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमें हमारी खेती में जरूरी है। और ये एक, जैसे दही में हम दही बनाते वक्त दूध में हम थोड़ा सा दही डालते हैं, तो उस तरीके से ये थोड़ी मिट्टी जो है ये काम करेगी ये सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाने के लिए अभी हमारे जीवामृत में। बेसन का जो उपयोग है, जैसे हम जानते हैं कि कोई भी जीवन जो है उसको प्रोटीन चाहिए, और ये ग्लूकोज या फिर हम बोलते हैं शुगर, तो गुड़ जो है ये ग्लूकोज का काम करता है, एनर्जी का। तो ये एनर्जी सोर्स और प्रोटीन सोर्स, ये दोनों जो है जब हमारा जीवामृत का जो मिक्सचर बन जाएगा उसमें उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए, तेजी से बढ़ाने के लिए इनका बहुत जरूरी उपयोग हो जाता है। और ये जो 200 लीटर का ड्रम है, इसमें हम ये सारा मिश्रण मिक्स करके इसको 7-8 दिनों के लिए फर्मेंट करेंगे। शुरुआत में हमने जो 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र और जो बरगद के पेड़ की जो नीचे की मिट्टी है, जिसे हम जिंदा मिट्टी कहते हैं, जो कि बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का वो मिट्टी, ये तीनों का हम एक घोल बना के रेडी करके रखेंगे, ताकि ये फिर हम बड़े वाले ड्रम में 200 लीटर पानी में इसे मिक्स कर सके। तो इसमें अभी हमने 3 चीजें डाली है, गोबर, 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र देसी गाय का, और उसके साथ जो हमने थोड़ी सी मिट्टी ली थी वो मिट्टी। ये घोल बन के हमारा रेडी है। उसके बाद जो हमने 2 किलो हमारा बेसन है उसको भी अच्छी तरीके से पानी में मिक्स करके उसका घोल बना लेना है। बेसन के इस घोल में हम हमारा जो गुड़ है 2 किलो उसका भी एक घोल बना लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो सारी चीजें हैं इसका कोई फिक्स क्रम नहीं है, बस ये जो सारी चीजें है एक घोल बना के रेडी करनी है हमें, और बाद में इसे 200 लीटर पानी में हमें मिक्स करना है। 200 लीटर पानी में अगर हमें सारा डायरेक्टली डाल देंगे मिक्स करने के लिए तो अच्छे से घुल नहीं पाएगा, इसलिए हम इसको पहले छोटी छोटी मात्रा में इसका घोल बना लेते हैं ताकि ये 100% उसमें सारे 200 लीटर में मिक्स हो जाए। तो ये हमारा गुड़ मिश्रित होके ये भी घोल हमारा तैयार हो रहा है। ये अभी हमने जो बेसन और गुड़ का घोल बनाया है उसे यहाँ पे हम मिश्रित कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिला के ये अब हमारी जो सारी सामग्री थी, गोबर, गोमूत्र, जीवित मिट्टी, गुड़ और बेसन, ये सारी चीजें हमारे इसमें मिलके एक अच्छा सा एक घोल तैयार हो गया है जो कि अभी रेडी है 200 लीटर के ड्रम में।
इसे हम मिक्स करेंगे। अभी ये जो हमारा घोल है जो बनाया हुआ, ये सारा घोल हम इस ड्रम में मिक्स कर लेते हैं और इसकी मात्रा जो है 200 लीटर पूरा इसे पानी से भर देंगे। तो इस तरीके से ये सारा जीवामृत का जो प्रोसीजर है कैसे हम बनाना चाहिए ये हमने देखा। अभी इस मिश्रण को एक बार अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर कोई भी एक कपड़ा जो है उसे बांध के हमें इसे 7 दिन रखना है। 7 दिन रखने से इसमें जो हमने जीवित मिट्टी डाली है उसमें जो भी हमारे महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव है उसकी संख्या बढ़कर बहुत हो जाएगी, जो कि हमारे मिट्टी को जिंदा करने के लिए मदद करेगी। इसे हम कपड़े से ढक के रखेंगे ताकि इसमें कोई मच्छर, मक्खी या कोई दूसरे फ्लाइज उसमें कीटक ना जाए। इसको हमें रोज सुबह और शाम को 2 बार लकड़ी से मिक्स करना है, हिलाना है, ताकि इसमें ऑक्सीजन हवा मिक्स हो जाए और जो इसमें जीवाणु बन रहे जिसकी संख्या बढ़ रही है वो बहुत ही तेजी से बढ़े। ये जो हमने जीवामृत बनाया है ये जैसे हम दूध में दही डाल के उसको बनाते हैं, इसी तरीके से ये जीवामृत जो है इसमें बहुत काम के जो सूक्ष्म जीव है इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी और ये 7वें दिन तैयार हो जाएगा खेतों में यूज करने के लिए। ये जो जीवामृत हमें बन के रेडी मिलेगा 7वें दिन, ये हम 7वें दिन से लेके 14वें दिन तक इसको उपयोग में ला सकते हैं। इसे उपयोग में लाने की जो पद्धत है वो बहुत ही सीधी और सिंपल है। इसे आप इरिगेशन के पानी के साथ भी मिक्स कर सकते हैं 1 से 10 के अनुपात में 10%। अगर आप इसका छिड़काव करना चाहते हैं तो 3 से 5% इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। इसको छान के ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन उसके थ्रू भी हम दे सकते हैं। आपको बताते हुए हमें बहुत हर्ष है कि गोवा के एक किसान श्री संजय अनंत पाटिल जी, इनको जैविक खेती के लिए ये जो जीवामृत है इसके यूज के लिए, इनके खेती में इसके प्रयोग के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा है। तो हर किसान भाई जो है इस जीवामृत का अपने खेती में उपयोग करके हमारी जो मिट्टी की क्वालिटी है, जो इसकी फर्टिलिटी है, इसको बढ़ा सकता है और जो भी तत्व इस मिट्टी में उपलब्ध है जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, उसके साथ बहुत सारे सूक्ष्म तत्व, इसकी अवेलेबिलिटी, इस पौधों के लिए जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ा सकते हैं। इसमें जितने भी सूक्ष्म जीव है, ये सूक्ष्म जीव मिट्टी में जितने भी रासायनिक तत्व है जो कि पौधों के लिए उपयुक्त है उसका विघटन करके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश इसकी उपलब्धता जड़ों तक बढ़ाती है और पौधों के लिए उपलब्ध करा देती है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सभी किसान भाई अपने खेत में, ये सबसे सस्ता तरीका है जिसके माध्यम से आप धीरे धीरे अपनी मिट्टी को जिंदा कर सकते हैं और इसको आप कैसे भी डाल सकते हैं। इसको आप जैसे मैंने बताया कि इरिगेशन के साथ या फिर आप मग से, जारी से अपने घरों में, गमलों में कहीं पे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। छिड़काव के साथ इसे अपने क्रॉप पे, फसल पे ले सकते हैं। जैविक खेती के, ऑर्गेनिक फार्मिंग के इस अभियान में आप भी जुड़ जाइए और इस जीवामृत का जो विधि आपको बताया है इसका आप जरूर अवलंब कीजिए और अपनी खेती की मिट्टी को जिंदा बनाइए। धन्यवाद।